तू बुलंद कर खुद को कि तेरी कमजोरी भी तेरी ताकत बन जाए। यह संघर्ष ही तेरा स्वाभिमान है और स्वाधीनता ही तेरी पहचान बन जाए। एक ऐसी ही कहावत को सच कर देने वाली संघर्षपूर्ण कहानी है निधि चापेकर की, जिन्होंने अपनी कमजोरियों से लड़कर और जीतकर नया मुकाम पाया। वर्ष 2016 में ब्रसेल्स एयरपोर्ट धमाकों के चेहरे के रूप में चर्चा में आई जेट एयरवेज की क्रू मेंबर निधि चापेकर उन सभी लोगों के लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो अपने जीवन में किसी न किसी तरह की बाधा से लड़ रहे हैं। इस धमाके में 35 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। उन 300 में से एक जेट एयरवेज की फ्लाइट अटेंडेंट निधि चापेकर भी थी, जो जावेंटम में हवाई अड्डे के फर्श पर बुरी तरह से घायल पड़ी थी। उस भयानक विस्फोट के बाद निधि 25% तक जल गई थी, कान का पर्दा फट गया था तथा साथ ही दाहिने पैर की एड़ी की हड्डी भी चली गई थी। इसके बाद उनकी 7 ग्राफ्ट और 22 सर्जरी हुई। 22 सर्जरी से होकर गुजरने के बाद आज वह नए सिरे से अपनी जिंदगी जी रही है। 4 साल बाद असहनीय दर्द, निराशा और पीड़ा से उबरने के बाद निधि ने एक किताब अनब्रोकन द ब्रसेल्स टेरर अटैक सर्वाइवर भी लिखी। निधि की इस किताब में उस विनाशकारी अनुभव का विवरण है जिसमें उनके जीवन को पलट कर रख दिया, उन्हें अंदर तक हिला दिया और जिसके बाद किसी तरह से उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। उनकी यह किताब इस बात का दिलचस्प चित्रण करती है कि धमाके से पहले और बाद में उनका जीवन कैसा रहा। उन्होंने बताया कि मैं टुकड़ों में टूट गई थी, लेकिन मैं बिखरी नहीं थी। जीवन के इस डरावने सच से लड़ने के बाद वह समाज के लिए कुछ अलग करना चाहती थी और इसकी शुरुआत उन्होंने स्वयं की कंपनी से ही की। हमले के 2 साल बाद निधि काम पर लौटी थी। एयरलाइन को फिर से पटरी पर लाने के लिए वह कई बैंकों से मिली, क्योंकि आर्थिक संकट के कारण एयरलाइन को बंद कर दिया गया था। इस सब के बावजूद एयरलाइन को पुनर्जीवित करने वाले कर्मचारियों के समूह में से वह भी एक थी। उनकी कोशिश बस इतनी थी कि महीनों से बिना वेतन के निराश हुए कर्मचारियों को बकाया वेतन मिल जाए, ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। निधि चापेकर बचपन में भी संघर्ष करती हुई बड़ी हुई। निधि का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले के राजा सांसी नामक एक छोटे से शहर में हुआ। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थी। उस शहर में वह लैंगिक असमानताओं के बीच पली बड़ी। निधि की माँ, जो कि एक शिक्षिका थी, उन्होंने उसका बड़ा सहयोग किया। 6ठी कक्षा में जब निधि ने स्कूल बदले तो उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उस वक्त उनकी माँ ने निधि से कहा था कि यह सिर्फ तुम्हारा डर है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। निधि ने किताब में बताया है कि उस भयावह हमले के बाद भी मैंने माँ की